कहानी एक रंग बिरंगी और जिंदा सी सिटी से शुरू होती है। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल खड़ा है और उसके स्क्वायर में एक सुनहरा सा स्टैच्यू है जिसमें एक घोड़ा सवारी करते हुए तलवार उठा रखी है। शहर की गलियों में पहरादार घूम रहे हैं, एक दूसरे से पूछते हुए कि आज शहर बहुत ही ज्यादा शांत तो नहीं लग रहा। बुजुर्ग गार्ड बोलता है कि कोई नहीं जानता कि वो क्रांतिकारी लोग कब फिर से हमला कर दें। उसके हिसाब से वो बस कुछ गांव के गवार लोग हैं जो एक साथ इकट्ठे हो गए और अपने आप को रेवोल्यूशनरीज बोलने लगे। नया गार्ड बोलता है कि काफी दिनों से सब शांत है, शायद उनको समझ आ गया होगा कि उनकी छोटी सी बगावत बेकार थी। साथ वाला गार्ड भी हां में हां मिलाता है, कहता है कि शायद इंपीरियल नाइट्स ने उनकी वॉट लगा दी होगी, पर वो उम्मीद करता है कि फ्यूचर में सब ऐसे ही शांत रहे। इसी वक्त कहीं जमीन के नीचे वही रेवोल्यूशनरीज एक जगह जमा होकर एक बड़ी सी मैप के सामने प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनका लीडर अनाउंस करता है कि वो एम्परर को मार डालेंगे और पूरे एम्पायर को मिटा देंगे। यही उनकी किंगडम को वापस लाने का एकलौता रास्ता है। उसके आसपास अलग अलग तरह के नाइट्स खड़े होते हैं, सबके चेहरे पर एक सख्त और सीरियस लुक। लीडर फिर में कैरेक्टर की तरफ मुड़कर कहता है कि लोगन को सबसे इंपॉर्टेंट मिशन दिया गया है। उसका फर्ज है कि वो सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट को हर कीमत पर बचाए और लोगन को भी पता है कि ये काम कितना भारी है। मीटिंग खत्म होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लोगन का दोस्त भागते हुए उसके पास आता है, कहता है कि लोगन असली में एक देशभक्त है। वो सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट की बात करता है जिसे पाने और एम्पायर से बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी। अब मैन्युस्क्रिप्ट लोगन के पास है, मतलब एम्पायर की सेना का पहला निशाना भी वही होगा। चार्ली, उसका दोस्त, बोलता है कि रिस्क लेना पड़ेगा ड्यूटी निभाने के लिए। लोगन उसकी तरफ मुड़कर बोलता है कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो ये मिशन खुद अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करके आया हो। चार्ली समझ जाता है कि वो एंशिएंट लैंग्वेज का एक्सपर्ट होने की वजह से ये जिम्मेदारी मिली है, पर फिर भी वो शिकायत नहीं करता। लोगन उसकी बात बीच में काट देता है, कहता है कि तुम अपने लफ्जों से हम बाकी साथियों को इनडायरेक्टली नीचा दिखा रहे हो। ये देशभक्ति का मुद्दा नहीं बल्कि एम्पायर से बदला लेने की आग है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लोगन अपने भाई दामियन के साथ एक फ्रेंडली ड्यूल लड़ रहा होता है। लोगों में बात चल रही होती है कि दामियन एक जीनियस है। सिर्फ 3 साल पहले उसने तलवार हाथ में ली थी और लोगन पूरे 10 साल से फेंसिंग सीख रहा था नाइट बनने के लिए। सब कहते थे कि लोगन में टैलेंट की बहुत कमी है और उनकी फैमिली का फ्यूचर अंधेरा लगता है। ये बातें लोगन को अंदर से चुभती थी। कुछ वक्त बाद लोगन अपने फादर के सामने घुटनों पर बैठा होता है। उसके फादर का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि लोगन ने ड्यूल में अपने भाई को पैरालाइजिंग पॉइजन का इस्तेमाल करके चोट पहुंचाई थी। फादर चिल्लाकर कहता है, तुम अब मेरे बेटे के लायक नहीं हो, और एक झटके में लोगन को घर से निकाल दिया जाता है। डर, शर्म और डांट से लोगन की आंखों में पागलपन आ जाता है। उससे लगता है वो एक निकम्मा इंसान है और गुस्से में उसने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद लोगन एक मर्सिनरी बन गया। 10 साल तक उसने दुनिया देखी, डांट झेला, खून बहाया। तब जाके उसे समझ आया कि वो पहले कितना गलत था। पर जब वो अपने घर वापस आया, सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर एक दिन शहर से गुजारते हुए लोगन सुनता है कि स्क्वायर में पब्लिक हैंगिंग होने वाली है। जब नाम सुनता है तो उसके पैर जमीन में जाम जाते हैं। दमियन, उसका छोटा भाई। लोगन पत्थर की तरह रुक जाता है, फिर पूरी ताकत से भागता है उस तरफ। लोगों की भीड़ में सब कह रहे होते हैं वो एम्पायर के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था, एक पावरफुल ऑरा यूजर था। रॉयल फैमिली के लोग कॉर्नर में छुपे हुए होते हैं। लोगन के माइंड में बस एक ही बात घूमती है, मुझे उसे कहना था, माफी मांगनी थी, प्लीज बच जा दमियान। पर लोगन देर से पहुंचता है। गार्ड जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है गर्व से अनाउंस करता है, ये ही किस्मत होगी हर उस गद्दार की जो एम्पायर से मुकाबला करेगा। और दमियान को फांसी दे दी जाती है। लोगन बस जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोता है। उसका दिल, उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, सब कुछ उस पाल टूट जाता है। उसी दिन से उसके दिल में सिर्फ बदला बच जाता है। वो एम्पायर को तबाह करने की कसम खा लेता है। प्रेजेंट में रॉयल गार्ड्स लोगन का पीछा कर रहे हैं। एक डेड एंड में फंस कर भी लोगन हार नहीं मानता। एक गार्ड उस पर वार करता है। लोगन तेज तलवार चलाकर उसका गला काट देता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा। खून जमीन पर धारा की तरह बह रहा होता है। गार्ड घेरकर कहते हैं, एम्पायर का खजाना चुरा के भग रहा था, आखिर हिम्मत कैसे हुई? लोगन मुस्कुराता है, एक अजीब सा, शांत सा, ठंडा सा स्माइल। वो अपनी जेब से एक मैजिकल स्फीयर निकालता है। जैसे ही स्फीयर टूटती है, पूरी रूम एक खूनी लाल रोशनी से भर जाती है। सारा किंगडम वो ब्लास्ट देख लेता है। शॉकवेव पूरी सिटी को हिला देती है। एक्सप्लोडिंग लाइट में लोगन के माइंड में बस ये चल रहा होता है, मेरी जिंदगी सिर्फ पछतावा थी, सिर्फ बदले की आग थी, पर शुक्र है मैंने उन इंपीरियल गार्ड्स को अपना गुस्सा चखाया। पर सबसे गहरा पछतावा दमियान। वो यू से नहीं मिला, उसे माफी नहीं मांग पाया। वो सोचता है कि अब डेथ के बाद आफ्टर लाइफ में अपने भाई से मिल पाएगा। और तब कुछ अजीब होता है। लोगन मरता नहीं, ब्लास्ट खत्म होता है और वो होश में आ जाता है, पूरा पसीने से भीगा हुआ, दार से आंखें फाती हुई। ये कैसे पॉसिबल है? मैं जिंदा कैसे हूं? तब एक नौकर रूम में दौड़ कर आता है। रिक, उसका पुराना सर्वेंट। लोगन शॉक में बोलता है, रिक, तुम तो 30 साल पहले मर चुके थे। रिक घबरा जाता है, डॉक्टर को बुलाने भागता है। लोगन खिड़की से बाहर देखता है। ट्रेनिंग नाइट्स, घर का क्रेस्ट, सब वापस वैसे ही जैसे 30 साल पहले थे। फिर एक आवाज, डेमियन। हाँ, वो भाई जो फ्यूचर में मारा गया था, लोगन की नजरों के सामने जिंदा खड़ा है। लोगन का चेहरा सेफ्ट पड़ जाता है, उसका दिल रुक जाता है। वो समझ जाता है, मैं पास्ट में वापस आ गया हूं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।